गुवाहाटी में नहीं उड़ा हेलीकॉप्टर, दिल्ली के कप्तानी कैच से पकड़ा मैच। 11वें मैच के मुकाबले की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ी टक्कर हुई और चेन्नई सुपर किंग्स को करारी हार मिली और इस सीजन की दूसरी हार सबसे बड़ी मिली, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के क्रीज पे रहते हुए। तो वहीं हैदराबाद का पस्त दिखा, जहां हैरत अंगेज 4 कैच पकड़ के दिल्ली कैपिटल्स ने अपने राजधानी के लिए दबदबा बना दी। लेकिन पहले मुकाबले की बात करते हैं, जिस तरीके से 11वें मैच की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त मिलती है और लास्ट के 20 ओवर में चाहिए थे और महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के रहते क्रिकेट फैंस ही बता सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन बात करेंगे, क्या यार महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट फैंस कहने वाले कि 1 ओवर में 25 रन चाहिए तो रोहित शर्मा या धोनी या विराट को खड़े कर दे तो कौन जिताएगा? आपसे पूछता हूं। हर कोई कहता है महेंद्र सिंह धोनी पहले छक्का मार के फिनिश कर सकता है, लेकिन संदीप शर्मा ने पूरी प्लानिंग के साथ बताया, गुरु ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 31 साल का हूं पर ऐसा करने नहीं दूंगा। 42 साल का धोनी का रिटायरमेंट प्लान करूंगा। और चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, जहां तीसरे मुकाबले में कप्तानी रेयान पराग के हाथों में थी। संजू सैमसन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं और रेयान पराग ने कप्तानी जो की अपने मास्टर स्ट्रोक से, वो एक बार फिर संदीप शर्मा के हाथों में गेंद थमाया और ये कारनामा दूसरी बार कर दिखाया महेंद्र सिंह धोनी के सामने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बल्लेबाज धोनी के सामने खौफ खाने वाले, लेकिन 31 साल का जो संदीप शर्मा था, वो बताया कि गुरु इस मैच को हम अपने नाम करेंगे। लेकिन चलते हैं इस कहानी के पीछे, आखिर में महेंद्र सिंह धोनी के पीछे इसका राज क्या है। आईपीएल 2025 का 11वां मैच चला था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक गया और बेहद रोमांचक रहा। इस दौरान राजस्थान की टीम ने बाजी, संदीप शर्मा ने 20 रन डिफेंड करते हुए धोनी के सामने उनको धूल चटा दिया और सीएसके के खिलाफ उन्होंने कमाल दूसरी बार किया है संदीप शर्मा ने। लेकिन ये आपको पता है कैसे संदीप ने इस काम को अंजाम दिया, सबसे एल्बोरेट करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस हथियार से किया धोनी का हथियार। चेन्नई सुपर किंग्स ने 183 रन का टारगेट मिला था और 19वें ओवर में 163 रन बना लिए थे। अब आखिरी गेंद में 6 रनों में 20 रन चाहिए थे और हर खिलाड़ी बोल सकता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा 31 साल का ये पेसर करने नहीं दिया संदीप शर्मा ने। जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले एक स्लो बाउंसर मारी धोनी के खिलाफ, हालांकि एक गेंद वाइड हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा धोनी की तरह। अगली गेंद उन्होंने वाइड फुल टॉस को हथियार बनाया। धोनी ने ऑफ स्टंप पर सफल किया और गेंद को मिड विकेट पे छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके गेंद पहुंच से दूर थी, इस वजह से पूरी ताकत से शॉट नहीं खेल सके और बॉल बाउंड्री के अंदर रह गई। वहां तैनात सिमरन हेटमैन ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह वाइड बॉल टॉस पर धोनी संदीप शर्मा का शिकार हो गए। उनके आउट होते ही जीतने की उम्मीद काफी हो गई। जेमी ओवर्टन ने दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर जडेजा को दिया, लेकिन वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर सके। फिर ओवर्टन ने अगली 3 गेंदों में सिर्फ एक छक्का लगाया और 2 डबल ले इसे चेन्नई की टीम 176 रनों तक पहुंच गई। संदीप ने इस तरह अंतिम ओवर में धोनी और जडेजा की तरफ 20 रन डिफेंड कर लिए। संदीप शर्मा इससे पहले 2023 में एक कारनामा कर चुके थे, जहां अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 21 रन चाहिए थे और उन्होंने डिफेंड किया था। तब उन्होंने यार्कर को अपना हथियार बनाया था। दरअसल संदीप ने उस वक्त आखिरी ओवर में पहली डॉट फेंकी थी, लेकिन इसके बाद धोनी ने अगली 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए थे। वहीं चौथी और 5वीं गेंद 1-1 रन बने थे। अब आखिरी गेंद पे चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर धोनी ही थे। फिर संदीप शर्मा ने गजब की यार्कर फेंकी थी जो बिल्कुल जड़ में गिरी थी। धोनी इस पर 1 रन भी नहीं बना सके। इस तरह संदीप शर्मा ने धोनी के सामने 21 रन भी डिफेंड 2023 में किए थे। उनकी इस दमदार गेंदबाजी के बदले राजस्थान की टीम ने 15 साल बाद सीएसके को उसके घर में पहली हराने का सफल रही थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें और राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो दोनों टीमों ने जबरदस्त थी और गुवाहाटी के मैदान पे, लेकिन संदीप शर्मा ने हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया और जिस तरीके से गेंदबाजी का फैसला शायद संदीप शर्मा ही कर सकते थे। 20 रन और 21 रन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ डिफेंड करके। बाकी ये गेंदबाज होते तो धोनी के सामने जरूर घबराते, लेकिन संदीप शर्मा जहां खड़े होते हैं, शर्मा जी के बेटे बड़ा नाम करते हैं। लेकिन वहीं बात करें सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच जब मुकाबला चला था, तो हैरत अंगेज 4 कैच पकड़ के कैच ने पलट दिया था मैच। कमेंटेटरों को सुनते हैं देखिए, कैच पकड़ो मैच जीतो, और यही हुआ। और जिस तरीके से हैरत अंगेज कैचे पकड़े गए हैं, एक कमाल के हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का जो तूफान था वो थम चुका है और दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर से जीत दर्ज की और इस जीत के हीरो रहे कप्तान अक्षर पटेल, जैक फ्रैक्चर और विजय निगम, और इस टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। नए कप्तान अक्षर पटेल ने नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स का 2025 में दमदार प्रदर्शन जारी है। पहले मैच में ओवर
में जीत हासिल करने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने लगता है दूसरे मैच में अपनी जीत दर्ज करे। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की सीजन की फाइनलिस्ट सनराइजर हैदराबाद को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से रोक दिया। दिल्ली की इस जीत के स्टार है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 35 साल की उम्र में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज की मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 35 साल की उम्र में 5 विकेट चटकाते हैं। और वहीं 40 साल के फाफ डू प्लेसिस, जो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, धुआंधार अर्धशतक जमा दिया और 164 रनों का लक्ष्य आसान बना दिया। अपना दूसरे होम ग्राउंड की विशाखापट्टनम में पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हराने के बाद दिल्ली ने यहां दूसरे मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। रविवार को 30 मार्च खेले गए इस मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन पावर प्ले में ही टीम का खेल बिगड़ गया था और इसके जिम्मेदार दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई पेसर स्टार्क रहे। पारी के पहले ओवर में ही अभिषेक शर्मा को रन आउट हो गए थे। इसके बाद हैदराबाद की पारी संभल नहीं पाई। स्टार की आंधी में पूरी तरीके से एसआरएच की जो टीम थी वो उड़ चुकी थी, मगर अनिकेत जो थे वह चमके जरूर। स्टार्क ने अगले ओवर में ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी को विकेट के झटके दिए और फिर तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड को पवेलियन लौटकर हैदराबाद को बैकफुट पर ढकेला था। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी को बैकफुट पर ढकेला, ये तूफानें थम गई। बल्लेबाज अनिकेत वर्मा अनुभवी दिख रहे हैं। हेनरी क्लासन ने तूफानी बैटिंग जारी रखा, 10 ओवर में टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया, मगर यहाँ पे विपराज ने क्लासन का बेहतरीन कैच लपका और फिर धीरे धीरे हैदराबाद की जो पारी थी लड़खड़ा गई। अनिकेत 74 रन 41 गेंदों में जरूर बनाए, अपना पहला अर्धशतक जमाया, लेकिन बाकी के बल्लेबाज साथ नहीं दे सके और 35 पे 5 विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। 2 शिकार किए और T20 में पहली बार 5 विकेट लेने वाले स्टार्क को सनराइजर हैदराबाद पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 19 ओवर में 163 रनों पर ढेर हो गई हैदराबाद की टीम। कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट हासिल किए। डुप्लेसिस का तूफानी अर्धशतक आया। राहुल पोरेल भी बरसे। विशाखापट्टनम की बेहतरीन पिच पर इतने छोटे लक्ष्य बचाने के लिए सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों ने अपनी ताकतें जो की, लेकिन 35 साल के स्टार्क ने हैदराबाद को दहला दिया था। वहीं बैटिंग में 40 साल के दिग्गज ओपनर फाफ डू प्लेसिस ने अर्धशतक ठोका। दिल्ली के लिए धमाकेदार शुरुआत की। दिल्ली ने 6 ओवर में 52 रन बनाए, जो सनराइजर हैदराबाद से 6 रन कम थे, लेकिन उसने कोई भी विकेट नहीं गंवाया था। इसका फायदा उसे पावर प्ले के बाद मिला। डू प्लेसिस ने हमला जारी रखा और सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद युवा स्पिनर को जैक फ्रेजर अड़तीस ने भी थोड़ा रफ्तार बढ़ाई, धड़कनें बढ़ाई, जो शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 10वें ओवर तक टीम को 96 रनों तक पहुंचा दिया 9.6 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ। मगर यहाँ पे युवा स्पिनर जिशान अंसारी ने कमाल किया। अपना पहले ही मैच खेले जिशान ने एक ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया, मगर इसके बाद केएल राहुल ने दिल्ली के लिए अपने पहले ही मैच में 5 गेंदों में 15 रन कूट दिए। 5 गेंदों में 15 रन कूट दिए, मगर वो भी जिशान का शिकार बन गए। इसके बाद अभिषेक परोल और ट्रिस्टन एस्टोबस ने सिर्फ 28 गेंदों में 51 रन की नवाज आजादी ठीक 16वें ओवर में टीम को जीत दिला दी। और इसीलिए कहते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं वहां शर्मा जी का बेटे खड़े होते हैं। और जिशान अंसारी की कमाल पारी, ये दोनों कल की दिलचस्प कहानी थी कि पहले अंसारी जी ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया और मिचेल स्टार्क ने पूरे मैच को अपने पंजे में कब्जा किया। तो वहीं गुवाहाटी के मैदानों पे धोनी के हेलीकॉप्टर का ईंधन शर्मा जी का बेटे ने खत्म किया।